ओम शांति। मीठी माँ जगदम्बा सरस्वती मम्मा ने अनेक अनमोल शिक्षाएं हम ब्राह्मणों को दी। मम्मा कहती, इस ज्ञान से सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है, लेकिन दुखियों को भी शांति देने का उपाय करना है। यही सर्वोत्तम सेवा है। परम पिता परमात्मा तो विश्व का रचयिता है। वो तो नई दुनिया रचने का काम कर ही लेगा, लेकिन तुम बच्चे स्वयं अपने विकारों का विनाश और देवीय गुणों की रचना करो। जैसे किसी के शरीर पर कोई बोझ रखा हो तो वह जल्दी जल्दी चल नहीं सकता, धीरे धीरे चलेगा। इसी तरह तुम बच्चों के सिर पर भी पापों के बोझ की बहुत भारी गठरी है। अगर तुम भी जल्दी जल्दी उन्नति को पाना चाहते हो तो पहले पापों की गठरी उतारो, अर्थात आत्मा के पिछले पापों को दग्ध करो। इसकी युक्ति यही है कि श्वासों श्वास अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, उसके साथ सर्व संबंध जोड़ पूरा हक जमाओ कि 21 जन्मों तक देवीय स्वराज्य प्राप्त करके ही रहेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प अंदर में पक्का हो। कोई कोई आत्मा को घड़ी घड़ी पास्ट जीवन की याद आती है, जिस कारण वह खुश नहीं रहती। इसमें अपने अंदर देखना है कि मुझे अब पुराने चोपड़े को खत्म कर नया चोपड़ा अर्थात कर्मों का खाता बनाना है। अगर नए में पुराना संकल्प विकल्प मिक्स करते रहेंगे तो तुम आत्माओं का न पुराना साफ होगा और न नया चोपड़ा बन सकेगा। इसलिए पुराने मायावी संकल्प विकल्प को भुला दो। पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। तुम आत्माओं का नया ईश्वरीय जन्म हो गया तो सदा खुशी में रहो। सर्विस करने का मतलब अपने जीवन को आदर्शमय जीवन बनाना है, जिससे अन्य आत्माओं के ऊपर प्रभाव पड़ सके। अब तुम सच्चे राम की सच्ची सीताएं बनी हो तो रावण की कोई भी निशानी अपने पास ना रखो। मम्मा की ये अनमोल शिक्षाएं सदा जीवन में काम आने वाली हैं, क्योंकि ब्राह्मण जन्म लिया तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। अंतिम श्वास तक श्वासों श्वास एक पिता परमात्मा को याद करना है, तभी अंतमति सोगति हो सकेगी। जिसके लिए ही मम्मा कहती है कि मनुष्य अपने कर्मों की निकृष्टता के कारण ही गिरा है और अब कर्मों को श्रेष्ठ बनाने से ही वह महान बन सकता है। अतः कर्मों का संन्यास करने से तो वह श्रेष्ठ नहीं बन सकेगा। मम्मा कहती थीं कि प्रायः सभी धर्मों के लोग यह तो कहते हैं कि परमात्मा हमारा माता पिता, बंधु सखा, सद्गुरु और सर्वस्व है, परंतु जैसे वे लौकिक जीवन में इन संबंधों को व्यवहारिक रूप से निभाना जानते हैं, वैसे परमार्थिक दृष्टिकोण से परमात्मा के साथ अपने इन संबंधों को निभाना नहीं जानते।
यही कारण है कि वे परमात्मा से मुक्ति, जीवन मुक्ति या सुख शांति की निधि की प्राप्ति नहीं कर सकते। वे कहा करती थीं कि जन्म जन्मांतर देह अभिमान और विकारों वाला जीवन तो देख लिया, शास्त्रों, तीर्थों, यात्राओं आदि का पुरुषार्थ करके भी देख लिया। आज जो हमारा हाल है, क्या उससे यह स्पष्ट नहीं है कि इनसे हमें वह प्राप्ति नहीं हुई जो हम चाहते हैं? तब फिर सोचने की क्या बात है? अब परम पिता परमात्मा केवल इतना ही तो कहते हैं कि इन विकारों को छोड़ो और इस रहे हुए जीवन के बाकी समय में पवित्र बनो, ताकि मैं आपको ईश्वरीय वर्षा दूं। वे पूछती थीं कि क्या यह सौदा नहीं करना है? विनाश सामने है, अब भी फैसला नहीं करोगे तो कब करोगे? इस प्रकार मातेश्वरी जी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के महावाक्यों को सरलता से समझाते हुए और नियमों तथा मर्यादाओं की सुगमता से धारणा कराते हुए सभी को आगे बढ़ाते चल रही थीं। वे अति विशिष्ट रोल अदा करते हुए विश्व नाटक में दूसरा रोल अदा करने वाली संपूर्ण संपन्न चैतन्य देवीय मूर्ति थी। सन 1965 को मातेश्वरी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जी ने अपनी पार्थिव देह का परित्याग किया। यूं तो देह में मोह ममता उनको पहले से ही नहीं थी। वे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्थिति में ही थी। उन्होंने देह ईश्वरीय सेवा में समर्पित की हुई थी और वे किसी कोरे स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सर्वजन हित के लिए ही इसे प्रयुक्त करती थी। उन्हें ना मृत्यु का भय था, ना यहां से जाने का अफसोस। वे किसी अपूर्ण इच्छा से ग्रसित नहीं थी, बल्कि सदा उपराम थी। उनका शरीर उनकी कड़ी परीक्षा ले रहा था, परंतु फिर भी वे अपना मानसिक संतुलन बनाए हुए थी। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कहां मुझे जाना है, ये स्मृति और वैसी ही स्थिति स्पष्ट रूप से उनके मन में बनी हुई थी। इससे वे विचलित नहीं हुई। शरीर छोड़ने से पहले भी उन्होंने मधुबन में उपस्थित सभी ब्रह्मवत्सों को अपने कमल हस्तों से फल रूपी प्रसाद दिया और योग स्थिर नयनों से मुलाकात भी की। उसी मुलाकात में विदाई भी समाई हुई थी। मूक भाषा में और अपने प्रकाशमान मुखमंडल से उन्होंने हरेक से जो कहना था सो कह दिया। यद्यपि शरीर तूफान ला रहा था, तो भी वे सबके सामने ऐसी स्थिर थीं कि उनके चेहरे से शांति बरस रही थी। किसी को यदि यह देखना हो कि योगी का मन अपने तन पर कैसे विजय प्राप्त करता है अथवा उसकी समाधि व्याधि को कैसे पराजित करती है, तो यह दृश्य उसके लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण का काम कर सकता था। रोग भले ही विकराल था, परंतु मातेश्वरी जी का आत्मनियंत्रण उससे कहीं अधिक बेमिसाल और बाकमाल था। शरीर की अवस्था तो शायद कष्ट उत्पन्न कर रही थी, परंतु आत्मा उससे ऊपर उठकर
अथवा उसे पीछे धकेल रही थी, और मम्मा इसी प्रकार अपनी संपूर्णता को प्राप्त हुई। अच्छा, ऐसे ही मम्मा की शिक्षाओं का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। मम्मा के और विशेष महावाक्यों को मनन चिंतन करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। ओम शांति।